पराली जलाए जाने से धुएं में तीव्र वृद्धि होने के बीच दिवाली पर आतिशबाजी पर सरकार द्वारा लगाए गए प्रतिबंध की अवहेलना की गई और गुरुवार रात को दिल्ली और उसके आसपास के क्षेत्रों में आसमान धुएं के गुबार से ढक गया, जिसके चलते शहर का वायु गुणवत्ता सूचकांक गंभीर श्रेणी में पहुंच गया। दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण के बीच वायु गुणवत्ता सूचकांक, जिसको AQI भी कहते हैं, शाम 4 बजे जो 382 था, वह रात 8 बजे तक बढ़कर गंभीर श्रेणी में पहुंच गया, क्योंकि कम तापमान और हवा की गति मंद रहने के कारण प्रदूषक तत्वों का बिखराव नहीं हो सका। सुबह सुबह जब दिल्ली वालों की नींद खुली तो रात के पटाखों का सुबह में भयंकर असर दिखा। शुक्रवार की सुबह दिल्ली में चारों तरफ धुआं सा नजारा दिखा। दिवाली के बाद वाली सुबह राजधानी दिल्ली कोहरे की चादर में लिपटी दिखी। सड़कों पर गाड़ियों को कोहरे की वजह से काफी परेशानी हो रही है। दिल्ली की हवा बेहद खराब श्रेणी में पहुंच चुकी है। धड़ल्ले से पटाखे जलाने के चलते रात 9 बजे के बाद दिल्ली के पड़ोसी शहरों फरीदाबाद में AQI 424, गाजियाबाद में 442, गुरुग्राम में 423 और नोएडा में 431 दर्ज किया गया, जो कि गंभीर श्रेणी में आता है। दिल्ली और इसके आसपास के कई क्षेत्रों के लोगों ने गले में खराश और आंखों से पानी आने की भी शिकायतें की। राष्ट्रीय राजधानी में 1 जनवरी 2022 तक पटाखों पर पूर्ण प्रतिबंध के बावजूद दक्षिण दिल्ली के लाजपत नगर, उत्तरी दिल्ली के बुराड़ी, पश्चिमी दिल्ली के पश्चिम विहार और पूर्वी दिल्ली के शाहदरा में शाम 7 बजे से पटाखे जलाए जाने के मामले सामने आए। मोदी सरकार ने पेट्रोल पर उत्पाद शुल्क में 5 रुपये प्रति लीटर और डीजल पर उत्पाद शुल्क में 10 रुपये प्रति लीटर की कटौती करके आम जनता को राहत, तो राज्य सरकारों ने भी ईंधन पर वैट कम करके दोहरा फायदा पहुंचाया। इसका असर ये हुआ कि असम, गुजरात, उत्तर प्रदेश, त्रिपुरा, मणिपुर, गोवा, कर्नाटका, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, बिहार, उड़ीसा समेत कई राज्यों में पेट्रोल 19 और डीजल 13 रुपये 30 पैसे तक सस्ता हो गया। कर्नाटक सरकार ने गुरुवार को केंद्र द्वारा क्रमशः 10 रुपये और 5 रुपये की समान कटौती के बाद डीजल और पेट्रोल की कीमतों में 7 रुपये प्रति लीटर की कमी करने की अधिसूचना जारी की। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने गुरुवार को पेट्रोल और डीजल पर मूल्य वर्धित कर यानी कि वैट में 12 रुपये की कटौती की घोषणा की। मुख्यमंत्री कार्यालय के अनुसार गुजरात सरकार ने भी पेट्रोल और डीजल पर मूल्य वर्धित कर में 7 रुपये प्रति लीटर की कमी की है। बिहार में नीतीश कुमार सरकार ने गुरुवार को उपभोक्ताओं को राहत देने के लिए केंद्र द्वारा उत्पादों पर उत्पाद शुल्क में कटौती के बाद पेट्रोल और डीजल पर अपनी वैट दर 3 रुपये प्रति लीटर से अधिक कम कर दी। इस आशय की घोषणा मुख्यमंत्री ने अपने ट्विटर हैंडल पर की। भाजपा को भले ही 13 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में उपचुनाव में करारा झटका लगा है, लेकिन अब उसे त्रिपुरा से अच्छी खबर मिली है। त्रिपुरा के स्थानीय निकायों के चुनाव में भाजपा को 20 में से 7 पर निर्विरोध जीत मिली है। 5 स्थानीय निकायों में विपक्ष की ओर से नामांकन ही नहीं दाखिल हो पाए, जबकि 2 अन्य सीटों पर भाजपा के अलावा कोई कैंडिडेट ही नहीं उतरा था। हालांकि इस बीच राज्य की मुख्य विपक्षी पार्टी CPM, तृणमूल कांग्रेस और कांग्रेस ने भाजपा पर हिंसा का आरोप लगाया है। विपक्षी दलों का कहना है कि भाजपा कार्यकर्ताओं की ओर से कई दिनों से हिंसा फैलाई जा रही थी और इसके चलते विपक्षी नेता नामांकन नहीं कर सके। बुधवार को स्थानीय निकाय चुनावों के लिए नामांकन का आखिरी दिन था, लेकिन इन सीटों पर विपक्षी नेताओं की ओर से पर्चा ही नहीं दाखिल किया गया। विपक्ष का कहना है कि कमलापुर, खोवाई, मोहनपुर, जिरानिया, रानीर बाजार ऐसी सीटों पर भाजपा कार्यकर्ताओं की हिंसा के चलते दूसरे लोग पर्चा ही दाखिल नहीं कर सके। त्रिपुरा में TMC के संयोजक सुबल भौमिक ने कहा कि राज्य निर्वाचन आयोग से कई बार अपील किए जाने के बावजूद भी विपक्षी नेताओं को सुरक्षा मुहैया नहीं कराई गई। उन्होंने कहा कि भाजपा से जुड़े गुंडों ने पुलिस के सामने ही विपक्षी नेताओं को धमकियां दी, लेकिन वे मूक दर्शक बने रहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज यानी शुक्रवार को भारी सुरक्षा व्यवस्था के बीच केदारनाथ धाम गए हैं, जहां उन्होंने आदि गुरु शंकराचार्य की प्रतिमा का अनावरण किया। केदारनाथ में शंकराचार्य की 12 फीट लंबी और 35 टन वजन वाली प्रतिमा लगाई गई है। इसके अलावा प्रधानमंत्री 2013 की प्राकृतिक आपदा में क्षतिग्रस्त हुए शंकराचार्य के समाधि स्थल का लोकार्पण भी करेंगे। बाबा केदार के दर्शन के साथ ही मोदी केदारनाथ में 400 करोड़ रुपए से अधिक के कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास भी करेंगे। प्रधानमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी की केदारनाथ की यह 5वीं यात्रा होगी।
राज्य सरकार की तरफ से उनके दौरे की तैयारियों को लगभग अंतिम रूप दे दिया गया है। पीएम मोदी का 4 धाम खासकर केदारनाथ को लेकर अटूट श्रद्धा व लगाव है। केदारनाथ में वर्ष 2013 में आई आपदा के बाद केंद्र में जब मोदी सरकार आई तो उन्होंने पुनर्निर्माण के कार्यों पर विशेष फोकस किया और निर्माण कार्यों के लिए बजट कभी भी आड़े नहीं आने दिया। धाम में अब तक 4 गुफाएं भी बनकर तैयार हो चुकी है। मोदी शुक्रवार को सुबह लगभग 9 बजे केदारनाथ पहुंचे। रुद्रप्रयाग जिला प्रशासन ने उनके दौरे के मद्देनजर केदार घाटी में सुरक्षा के चाक चौबंद व्यवस्था भी की है। तृणमूल कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सुब्रत मुखर्जी का गुरुवार को निधन हो गया। कोलकाता के एक सरकारी अस्पताल में उन्होंने आखिरी सांस ली। वह लंबे समय से हृदय संबंधी बीमारी का इलाज कर रहे थे। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने यह जानकारी दी। बंगाल के पंचायत मंत्री मुखर्जी 75 वर्ष के थे। उनके परिवार में अब उनकी पत्नी है। मुखर्जी के पास 3 और विभागों का प्रभार था। राज्य के अन्य मंत्री फिरहाद हाकिम ने बताया कि तृणमूल कांग्रेस के वरिष्ठ नेता की इस हफ्ते ही एंजियोप्लास्टी हुई थी और दिल का दौरा पड़ने के बाद रात 9:22 पर उनका निधन हो गया। मुख्यमंत्री ने अपने कालीघाट आवास पर काली पूजा कर रही थी जब वह SSKM अस्पताल गई और मुखर्जी का निधन हो जाने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि मैं यकीन नहीं कर सकती हूं कि अब वह हमारे साथ नहीं है। वह पार्टी के एक समर्पित नेता थे। यह मेरे लिए एक व्यक्तिगत क्षति है।